आप मेट्रो में भीड़ के बीच फोन चला रहे हो और आसपास मौजूद लोग आपके फोन को मुड़ मुड़ कर देखें। बुक शॉप पर पेमेंट के बाद फोन दिखाने पर दुकानदार की नज़र फोन पर ही ठहर जाए। दवा की दुकान में केमिस्ट को फोन देकर दवा के बारे में पूछें तो वो पहले फोन के बारे में जानना चाहे। बीते कुछ दिनों से मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है और इसकी वजह है मेरे पास रिव्यू के लिए आया ये फोल्डेबल स्मार्टफोन। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8, जो कंपनी का और भारत में आया पहला वाइड फोल्डेबल है। यही वजह है कि जो भी इसे देख रहा है उसकी नज़र इस पर टिक जाती है। आसपास मौजूद लोग फ़ोन के बारे में पूछने लगते हैं और फ़ोन के डिज़ाइन की तारीफें करते नहीं थकते। सैमसंग के लिए ये अच्छे संकेत है। पहली बार उसने मार्केट में स्मार्टफोन्स की दुनिया में कुछ अलग पेश किया, जिससे लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। सैमसंग के इस प्रीमियम फोल्ड को इस्तेमाल करते हुए मुझे 10 दिन से अधिक हो गए हैं। इस रिव्यू में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको स्पेसिफिकेशंस के जाल में नहीं उलझाऊंगा, वो तो आप इंटरनेट पर पढ़ ही लोगे। हम बात करेंगे इस फ़ोन के यूज़ केस की और डेली लाइफ में इसके इस्तेमाल की। आप देख रहे हैं NBT टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। अरसे बाद किसी स्मार्टफोन का लुक बदला है। लुक ही नहीं, पूरा डिज़ाइन और इन हैंड फील बदल गया है। आमतौर पर हम फ़ोन्स को 20:9 या 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो में देखते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो आयताकार फ़ोन्स। लेकिन गैलेक्सी Z Fold 8 का आउटर डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 10:16 है, जिस वजह से इसे पासपोर्ट शेप मिल पाया है। ये फ़ोन अपने अल्ट्रा मॉडल से थोड़ा छोटा और ज़्यादा चौड़ा है। यही लुक इसे खास बनाता है। अब बात करेंगे पहले इसके आउटर डिस्प्ले और डिज़ाइन की। 5.5 इंच की आउटर स्क्रीन, जो एक डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, उस पर आप सारे काम आसानी से कर पाएंगे। मसलन व्हाट्सएप यूज़ करना हो, कॉल अटेंड करनी हो, ईमेल टाइप करना हो, कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए भी हर बार फ़ोन को अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट में स्क्रॉलिंग स्मूथ होती है और सिर्फ 201 ग्राम वजन होने के कारण लंबे वक्त तक भी ये फोल्ड हाथों में भारी नहीं लगता। आउटर स्क्रीन के लिए ज़्यादातर ऐप्स कस्टमाइज मिलते हैं। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक को स्क्रॉल करना अच्छा लगता है। हालांकि कुछ ऐप्स जैसे पेटीएम यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, क्योंकि ऐप पूरे डिस्प्ले में ओपन नहीं हो रहा था। अब इसके डिस्प्ले की बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसके डिज़ाइन को समझ लेते हैं। गैलेक्सी Z Fold 8 कुल 4 कलर्स में आता है: ग्रेफाइट, क्रीम, लेवेंडर और पिस्टैशियो। किसी भी फोल्डेबल फ़ोन में हिंज और क्रीज दो प्रमुख चीज़ें होती हैं। हिंज के मामले में सैमसंग ने फिर से आर्मर फ्लेक्स हिंज का यूज़ किया है। फ़ोन आसानी से अनफोल्ड हो जाए, इसके लिए बेजल में थोड़ा अधिक गैप मिलता है। फ़ोन को अनफोल्ड करते ही डिस्प्ले क्रीज लगभग खत्म नज़र आती है। मैंने डिवाइस को 20 से 22 बार अनफोल्ड किया, क्रीज नज़र ही नहीं आई। इसकी वजह है फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी। इससे स्क्रीन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसने क्रीज को बहुत कम किया है और फोल्ड को स्लीक बनाने में भी हेल्प की है। फ़ोन के बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप है। दोनों लेंस बाहर की तरफ उभरे हैं। इस वजह से फ़ोन डेस्क पर सपाट नहीं बैठता, हल्का हाथ लगाने पर भी हिलने डुलने लगता है। इसे डिज़ाइन की कमी नहीं कहा जाएगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। फ़ोन में नीचे और ऊपर की तरफ डुअल स्पीकर का सेटअप है और इनसे निकलने वाला साउंड काफ़ी तेज़ सुनाई देता है। मुझे घर पर ज़्यादातर टाइम हेडफोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं लगी। ओवरऑल गैलेक्सी Z Fold 8 का डिज़ाइन इसकी सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है। ये देखने में प्रीमियम और खूबसूरत है, जिससे किसी की भी नज़र ठहर जाती है। फ़ोन को बार बार हाथ में लेने और स्क्रॉल करने का मन करता है। अब बात उस डिस्प्ले की जो फ़ोन को अनफोल्ड करने पर मिलता है। ये 7.6 इंच का एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 4:3 है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक ही हुई। ये तो हुई कागजी बातें। असल दम दिखता है डिस्प्ले को यूज़ करने पर। कई बार टैबलेट वाला फील आता है और कई बार स्मार्टफोन वाला। डिस्प्ले को रोटेट करने पर कंटेंट भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कई ऐप्स रोटेट नहीं होते, जैसे फेसबुक। तो अगर आप इंटरनेट पर कंटेंट पढ़ते हैं, ई बुक्स पढ़ने में आपको दिलचस्पी है, तो इस डिस्प्ले में काफ़ी मज़ा आने वाला है। OTT पर कंटेंट देखते हैं तब भी ये स्क्रीन आपको रोमांचित कर देगी। गैलेक्सी Z Fold 8 पर मैंने जियो हॉटस्टार पर द एजेंसी के कुछ एपिसोड्स देखे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनफोल्ड और फोल्ड दोनों डिस्प्ले पर कंटेंट स्ट्रीम करने में मज़ा आया। हालांकि मेन स्क्रीन पर वीडियोस देखने पर ब्लैक बार थोड़े ज़्यादा दिखते हैं और जूम करने पर स्क्रीन कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अब बात करते हैं फ़ोन के चिपसेट और सॉफ्टवेयर की। गैलेक्सी Z Fold 8 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मोबाइल चिपसेट दिया गया है, जो कि गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इतने पावरफुल चिपसेट के साथ परफॉर्मेंस पर बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। 12 GB रैम वाला हमारा बेस वेरिएंट
मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था, उसके बावजूद मैं इसे एक गेमिंग डिवाइस नहीं कहूँगा, क्योंकि गेम खेलने के लिए कवर स्क्रीन थोड़ी छोटी रह जाती है और मेन स्क्रीन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी लगती है, जिस पर उंगलियां तेज़ नहीं चलती। हल्का हीटिंग इशू मुझे इस फ़ोन में दिखा जब मैंने देर तक कैमरा इस्तेमाल किया और फ़ोन को चार्ज करते टाइम भी ये प्रॉब्लम नज़र आई। रही बात डेली यूज़ में इसकी परफॉर्मेंस और मेरे यूज़र एक्सपीरियंस की, तो गैलेक्सी Z Fold 8 रन करता है एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड One UI 9 पर। सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन्स में One UI की स्मूथनेस देखते ही बनती है। ऐप्स काफ़ी अच्छे से रन होते हैं। AI फीचर्स की भी भरमार है, जिनमें बहुत सारे आपको पसंद आ सकते हैं। खासकर नाउ नज, जो किसी ऐप से बाहर निकले बिना स्प्लिट स्क्रीन में दूसरा ऐप खोलने देता है। ओवरऑल इस फोन की परफॉर्मेंस और UI आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा। और फाइनली अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की, जिसका इंतजार कई सारे यूजर्स को हमेशा से रहता है जब भी वो फोन का रिव्यू देखते हैं। तो गैलेक्सी Z Fold 8 में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा फोन के बैक साइड में दिया गया है। कवर स्क्रीन और मेन डिस्प्ले में 10-10 मेगापिक्सल के 2 सेल्फी कैमरा हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि फ़ोन की कीमत के लिहाज से क्या ये कैमरा काफ़ी है? इसका क्लियर आंसर है नहीं। ऐसे यूज़र जिनकी प्रायोरिटी में कैमरा है, उन्हें इससे बहुत कम कीमत में अच्छे कैमरा फ़ोन मिल जाएंगे। लेकिन गैलेक्सी Z Fold 8 की मेन खूबी इसका डिज़ाइन और फोल्डिंग पैटर्न है। जो कैमरा इस फ़ोन में है वो ख़राब नहीं है, बस प्रो नहीं है। मेन सेंसर और अल्ट्रा वाइड कैमरा दिन की रोशनी में डिसेंट फ़ोटो लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के दम पर फ़ोटो साफ़ सुथरी आती हैं। पोर्ट्रेट तस्वीरें भी अच्छी क्लिक होती हैं। शाम और रात की फ़ोटोज़ में हल्का नॉइज़ आता है। दोनों सेल्फी कैमरा लगभग एक जैसी फ़ोटो लेते हैं, जो ना तो ज़्यादा बनावटी लगती हैं और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा गोरी। कुल मिलाकर Z Fold 8 के कैमरा डिसेंट हैं, लेकिन बेस्ट नहीं। और इस फ़ोन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी बैटरी। गैलेक्सी Z Fold 8 ने जिस पॉइंट पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है इसकी बैटरी। अमूमन ऐसा सोच लिया जाता है कि जितनी बड़ी बैटरी उतनी ज़्यादा पावर, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन भी कोई चीज़ होती है। इसका शानदार उदाहरण है ये फ़ोन। 4800 mAh बैटरी के साथ आने के बावजूद ये अच्छे से यूज़ करके भी एक दिन से ज़्यादा चल रहा है। 70 से 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये डिवाइस साबित करती है कि इसमें एक 7000 mAh फ़ोन बैटरी जितना दम है। और फाइनली हमारा फैसला क्या है इस फ़ोन को लेकर? गैलेक्सी Z Fold 8 के बारे में फाइनल फैसला देने से पहले मैंने कई लोगों से उनका ओपिनियन लिया। सबने डिवाइस को अच्छा बताया, लेकिन प्राइस पर आकर बात अटक गई। लोग कह रहे हैं कि इतने पैसों में, यानी 1,80,000 में, उन्हें iPhone 17 के साथ iPad भी मिल जाएगा। बात तो सही है, लेकिन 2026 में किसी फ़ोन का आकलन कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लागत के कारण हालात बदल गए हैं। जो भी इसकी कीमत को अधिक बता रहा है, मैं उसे iPhone Fold के लॉन्च होने तक रुकने को कहूँगा, क्योंकि तब क्लियर हो जाएगा दोनों फ़ोन्स के प्राइस में कितना फ़र्क है। गैलेक्सी Z Fold 8 उन लोगों के लिए बना है जो फोल्डेबल फ़ोन के नए रूप को आजमाना चाहते हैं। डिज़ाइन, डिस्प्ले, बैटरी और यूज़र एक्सपीरियंस इस फ़ोन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से फ़ोन को 5 में से 4 स्टार बड़े आराम से दिए जा सकते हैं। कुछ नंबर कैमरा के लिए काटे हैं और कुछ इसकी कीमत के लिए, क्योंकि लोगों का ओपिनियन भी मैटर करता है। तो ये था गैलेक्सी Z Fold 8 का रिव्यू। आप इस फ़ोन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप इसकी प्राइसिंग से संतुष्ट हैं, और अगर आप इस फ़ोन को लेते तो कितने प्राइस पर लेते, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।